हाँ। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। और कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ, बिलासपुर जी रहती सर। हैं? बिलासपुर चिंगरास पारा सर। अच्छा, आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा। और अभी मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है अच्छा, तो सर। बिल्कुल जाइए, हम लोगों का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए। हाँ, तो आज जो समाचार के द्वारा पता चला आपके विषय जी में कि आप किलिमंजारो में तिरंगा फहराना चाहती हैं सर, मेरा अफ्रीका सपना महाद्वीप माउंट में। एवरेस्ट तक है। अभी ये छोटे छोटे को करने के बाद मैं डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ सर। अच्छा, जी माउंट एवरेस्ट में जाना चाहती हैं, तो बिल्कुल जाइए, है ना। जी जी हम सर। लोगों से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है ना। बिलासपुर की बेटी निशा यादव के लिए आज बड़ा दिन है। निशा के पास सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय का कॉल आया था। निशा से लंबी चर्चा हुई है। हम आपको ये बता दें कि निशा युवा पर्वतारोही है। हमारे साथ निशा मौजूद है, सीधे उनसे ही बात करते हैं। निशा, आज सीएम साहब का आपके पास कॉल आया था, क्या कुछ बात हुई है और किस लिए ये कॉल आया था? मैं निशा यादव पर्वतारोही। मैंने अभी हाल ही में 13 जुलाई को अफ्रीका यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पे फतह हासिल किया है। मेरा अगला टारगेट अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का है, जिसके लिए मैंने अभी बहुत प्रयास किया। कहीं से मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। मैं लोगों के पास जा रही थी, आवेदन दे दे के आ रही थी, पर कहीं से मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर मैं किसी एक माध्यम से सीएम तक पहुंची। सीएम तक मेरा बात गया और उन्होंने डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री का मेरे पास वीडियो कॉल आएगा। अचानक आज सुबह मेरे पास उनका कॉल आया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटी तू पर्वतारोही है, तेरा क्या सपना है बता, मैं पूरा करूँगा। फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें उनको बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे इस सपने को मैं पूरा करूँगा। अच्छा, क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? क्या कुछ आवश्यकता आपको थी? जिस तरह से सीएम साहब ने आश्वस्त भी किया है कि तमाम जो भी चुनौतियां आपके सामने है वो भरपूर मदद आपकी करेंगे, तो पारिवारिक दृष्टि से हम देखें तो किस तरह से आवश्यकता आपको महसूस हुई थी? जी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा ऑटो चालक हैं और हम 2 ही बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हम पापा के ऑटो चलाने से जो भी आय हमें मिलता है उससे हमारा केवल घर खर्च ही चल पाता है। और मुझे बचपन से शौक़ है पर्वतारोहण के क्षेत्र में जाने का, इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ी। लोगों ने मुझे सहयोग किया, पर आगे जाने इंटरनेशनल सफ़र तय करने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारा इसमें बहुत पैसे लगे। इसके लिए मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया और आज जाके मुझे मुख्यमंत्री से सहायता मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, सीएम साहब का कॉल आया है। निश्चित तौर पर आपकी जो मेहनत है उसी का परिणाम है कि सीएम साहब ने आपको कॉल किया है। ये भी बताइएगा कि और भी इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई हैं, कौन से पर्वत आपने और फतह किए हैं, किस तरह से आपका जर्नी जो है वो रहा है इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैंने केदारकंठा में तिरंगा लहराया था, जो 12,500 फीट की ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मैं गई। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई एकेडमी नहीं है पर्वतारोहण के क्षेत्र में, तो अरुणाचल प्रदेश जाके मैंने इस पर्वतारोहण का कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने अपने छत्तीसगढ़ का फिर दूसरी बार मैंने अपने छत्तीसगढ़ का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है गौरलाटा बलरामपुर में, उसमें जाके तिरंगा लहराई। फिर डायरेक्ट मेरी कदम इंटरनेशनल की ओर चली गई और मैंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर फतह हासिल किया। आगे क्या कुछ टारगेट है आपका, किलिमंजारो या फिर उससे आगे और निशा सोचती है कि और भी जो हाई एवरेस्ट अगर कहें तो वो फतह करना है आपको? जी, किलिमंजारो तक ही मुझे नहीं रुकना है। हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। मुझे 7 महाद्वीप की सभी ऊंचाइयों में जाना है। मेरा लास्ट सपना है, जो अंत है मेरा सबसे बड़ा सपना है माउंट एवरेस्ट को फतह करना। चूँकि और भी कई ऐसे लोग रहते हैं आपके जैसे युवा हैं जो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन कई बार संसाधनों का अभाव रहता है। क्या लगता है, क्या कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगी आप? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आपको प्लेटफॉर्म मिले ना मिले, आप बाहर निकलिए।
आप कई सभी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे मैंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। आप लोगों की बातों को ध्यान में न रखते हुए आप घर से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आखिरी सवाल ये, सीएम साहब को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर खुलकर आपकी मदद की है, जिस तरह से सीएम साय जी ने आपसे बात की है, क्या लगता है क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, जिस तरह से सरकार ने पहल की है देश की प्रदेश की बेटी के लिए? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा, मुझ जैसे गरीब परिवार की बेटी को उन्होंने समझा। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके कारण ही मेरा किलिमंजारो का सपना पूरा हो पाएगा। बहुत धन्यवाद निशा। देखिए, निशा की माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज पूरे परिवार के लिए बड़ा दिन है। निशा की माँ से भी हम सीधे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तो सीएम साहब का कॉल आया था निशा के पास में। जी, मैं बहुत बहुत खुशी ऐसे मोला कि मैं बोल नहीं पाता हूँ कि मोर गरीब के बेटी था आज चरण छू प्रणाम सीएम साहब ला कि आज मोर गरीब के बच्चा ला समझे तो आगे बढ़ाए पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चरण छू के प्रणाम करत हूँ। देखिए, निशा की माँ भावुक हैं और भावुक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज उनके लिए बड़ा दिन है। उनकी बेटी ने जो सपना देखा था और जिसको लेकर पूरा परिवार यहाँ पर परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, आज उस मेहनत पर सीएम साय ने पंख लगाया है। जिस तरह से सीएम साय ने इन्हें आश्वस्त किया है कि तमाम निशा के सपनों को वो पूरा करने में मदद करेंगे, एक बड़ी बात है। निशा को भी हमारी तरफ से बधाई है। IBC 24 भी निशा के इस जज्बे को सलाम करता है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।